अब खुर्रम, आप क्या समझते हैं कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स? आप समझते हैं कि जिस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कम बैक किया, पिछला मैच भी जीती बड़े रन स्कोर करके, आज भी इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो हार गई, लेकिन अब आप कराची किंग्स और उसके मुकाबले को कैसे देखते हैं लाहौर कलंदर्स? देखिए, इनका मैच कराची और लाहौर का हमेशा जब भी रहे ना एक अच्छी राइवलरी रही है और कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट रहती है। वो पहले बैटिंग हो, बाद में बैटिंग हो, चेस हो रहा हो, लगा हुआ मैच होता है, लो स्कोरिंग हो, हाई स्कोरिंग गेम हो, मगर होता कांटेदार मैच है। और अब तो टीम अनाउंस हो गई है और शाहीन हो गया है बाहर, और शाहीन अब लग के खेलेगा इस मैच में और पूरी कोशिश होगी कलंदर को ये टूर्नामेंट जिताऊं। देखें, ये एक प्लेयर की ईगो हर्ट होती है, ये नेचर, मैं खुद प्लेयर हूँ, यूनुस भाई भी है, प्लेयर की ईगो होती है और वो जब हर्ट होती है ना, वो एक्स्ट्रा आसमान पर ले गए, कप्तान बना दिया, फिर एकदम से आपने T20 सीरीज के बाद बाहर कर दिया। एक तो बनाया गलत था, अगर आपने उसको हटा के अगर उसको बनाया था, यूनुस आपकी क्या राय है कि एकदम से कप्तान बना दिया, फिर हटा दिया और फिर टीम पे भी बाहर कर दी? इकबाल भी बिल्कुल, देखिए मेरे ख्याल से बनाया गलत नहीं था, क्योंकि देखिए उसकी वजह ये थी कि इनकी ये बहुत ज्यादा बैक टू बैक 2 PSL जीत गए थे और फिर लगता था कि फाइनल के लिए 2 जी, और फिर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, हमें कोई ऐसा कैप्टन चाहिए जो एग्रेसिव हो। तो मेरे ख्याल से वो उस वक्त ऐसा बनाया गलत नहीं था, लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि वो जब प्लेयर्स को सामने सामने कर देते हैं तो ये, और इवन अभी भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद वो ये चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं, उसको नहीं खेलना चाह रहे हैं। देखिए, जब प्लेयर इस तरह की एक्ट करता है ना कि यार मैं यहाँ आ जाऊँ, खुर्रम मंजूर मेरे साथ यहाँ नेक्स्ट चेयर पे नहीं बैठे, इकबाल भाई को होस्टिंग नहीं करनी है, तो कल कला को मैं भी उस शेप में आऊंगा कि मेरे लिए भी कोई ऐसा ही कुछ हो। देखिए, जो आप जो गड्ढा खोदते हो ना तो उसमें खुद भी गिरते हो। तो देखो प्लेयर्स को, आपको तो बड़ा तल्ख तजुर्बा है ना, मैं तो आपके सामने हूँ, मैं आपके सामने हूँ, उसमें डीप में नहीं जाते, डिटेल में नहीं जाते, लेकिन देखिए आप बिल्कुल T20 की विनिंग टीम के कप्तान थे 21 जून को। देखिए उसके बाद क्या हुआ, फौरन ही 1 साल के बाद दूसरा T20 हुआ, T20 वर्ल्ड कप हुआ 2010 का, और क्या हुआ वेस्ट इंडीज में सेमीफाइनल में सईद अजमल की पिटाई कर दी डेविड। सईद अजमल भी उन लोगों में से थे जो कहते हैं कि वो पता नहीं, वो जो एक एपिसोड हुआ था, कैप्टन कौन थे उस वक्त? शाहिद अफरीदी थे। अच्छा, उस पे बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जो वही थे जो कि, तो ये आपके सामने आता जरूर है, उसमें डिटेल में नहीं जाते, लेकिन देखिए हमें हमारे प्लेयर्स को सिर्फ ये करना चाहिए, देखिए आप वाइजली डिसीजन लें, आप न्यूट्रल लें, चाहे आप शहनशाह अफरीदी हो, चाहे आप सलमान अली खां हो, शादाब खान हो, यूनुस खान हो, खुर्रम मंजूर हो, जब आप उस कुर्सी पे बैठो, इंसाफ की कुर्सी पे, तो आपको इंसाफ करना चाहिए। मेरे ख्याल से यही वजह है कि आज जो है, आज हम ये देख रहे हैं कि हमारे प्लेयर जो हैं बाज़-औक़ात वो बात भी नहीं कर रहे होते हैं, वो एक एज अ टीम भी नहीं खेल रहे होते हैं, एक दूसरे के लिए भी नहीं खेल रहे होते। देखें, क्योंकि ये जो आप नेशनल टीम के लिए खेल रहे होते हो तो फिर आप बाज़-औक़ात एक दूसरे के लिए भी खेल रहे होते हो, और जब आप एक दूसरे में आप में एका होता है तो उसके रिजल्ट में डिफरेंस होता है। खुर्रम, आप क्या कहेंगे? देखें, जिस तरह अब यूनुस खान तो खुद तो नहीं बोले, कथा कलाम में जाता है, याद होगा एक लफ्ज़ हमने इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने कहा था आपको, क्या ऑनेस्टी मिसिंग है हर चीज में, ईमानदारी की कमी नजर आई, उर्दू में बताया ना। नहीं, मैंने बोला था ना, आज यूनुस भाई क्या कह रहे हैं, वही लफ्ज़ कह रहे हैं, वही बात आ गई ना, ईमानदारी नहीं है ना, किसी भी चीज में हो, सिलेक्शन हो, प्लेयर हो, प्लेइंग 11 हो, 12 साइड हो, या 20 प्लेयर हो। तो सही की ना कि अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे कि मेरे होते हुए फला नहीं होगा टीम में, वो होगा, मैं नहीं होगा, तो उससे फिर क्या होगा कि आप प्लेयर्स की जो है ना डिक्टेशन पर चल रहे हैं ना, फिर आप अपनी मर्जी तो नहीं कर रहे, आपको जो कह रहा है कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा। मैं एक बात बताऊं, ऐसी चीजें एक्सपोज बहुत जल्दी होते हैं, वो प्लेयर हो, वो मैनेजमेंट हो, या सिलेक्शन साइड हो, बहुत जल्दी एक्सपोज होते हैं। अब आप पहली माइंडसेट ये लेके आए कि ये बाहर होंगे और हमने इनके साथ लेके चलना है अपनी मर्जी से, तो इसका मतलब ये आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो। तो वो हुआ तो 2009 में। मुझे एक बात बताना, यहाँ पे जितनी भी चीज हुई, आप, मैं, ये, या इवन पूरा पाकिस्तान हल्का अभी क्या बात कर रहा है, ये क्या हो रहा है, किसी ने ये नहीं बोला यार ये जीत के लिए टीम बनी है, कोई एक बंदा बता दे फलाना कह रहा है कि ये जीत के लिए टीम बनी है, एंगलिंग से बनी है, एंगलिंग बनी है, प्लेयर को प्लेयर पे सेक्रीफाई करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? ऑनेस्टी होनी चाहिए ना, पाकिस्तान जीतेगा तो हमारी कामयाबी है। यूनुस अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है। आपने अपने 17 साल करियर में पाकिस्तान के लिए खेले, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस दी, जो खुर्रम मंजूर कह रहा है कि ईमानदारी की कमी है, अगर आप दयानतदारी के साथ कोई काम करेंगे तो उसका नतीजा भी पॉजिटिव आएगा, मजबूत आएगा, लेकिन अगर आपकी एंगलिंग होगी या आप कहीं ना कोई गिमिक्स करेंगे तो फिर नतीजा तो खराब आना ही है ना। ये बिल्कुल आएगा। देखिए, मैं तो आपके सामने बैठा हूँ ना, मैं तो जब कैप्टन था तो मैं कोशिश ये करता था कि इंसाफ हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे मिस्टेक्स नहीं होंगी, हम सब देखें, इंसान गलतियों का पुतला है और हम रोज हर लम्हे मिस्टेक कर रहे होते हैं, लेकिन बाई प्लान ना करें।
माई प्लान जब आप मिस्टेक करते हो तो मिस्टेक सामने नहीं आता होती। है फिर वो सामने वो आपकी जो है ना आप जानबूझकर जब करते हो तो मेरे ख्याल से देखिए ये नेशनल टीम है और यही सिलेक्शन में भी यही है। आप ये नहीं करें कि देखिए अगर अभी गलती हो गई है ना एक्सेप्ट कर लें, आप उस गलती को जो उस वक्त हुई थी उसको सही करने के लिए फिर गलती पे गलती गलती पे गलतियां, तो इसलिए फिर ये हो रहा होता है। तो मेरे ख्याल से देखिए आप वाइजली डिसीजन करें और एक अच्छी जो है ना एक अच्छा रन दें। और देखिए ये प्लेयर्स हैं और T20 की या क्रिकेट की आप टीम बना अनाउंस कर रहे हो तो उसमें आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी यंग प्लेयर डाल दो, लेकिन देखिए चाहे वो शहनशाह अफरीदी हैं, मैं तो यहाँ तक मैं कह रहा था कि बाबर आजम को भी खिलाएं, मोहम्मद रिजवान को भी खिलाएं। देखिए एक बात मुझे समझाएं, मैच हो रहा है बांग्लादेश से, पहला मैच है, हम थोड़ा सा फ्यूचर में चले जाते हैं। खुर्रम मंजूर मुझे आप जवाब दें कि 5 आउट हुए में 20 रन पे, तो ऐसे टाइम पे मोहम्मद रिजवान टीम को नैया पार कर सकते हैं या मोहम्मद हारिस? अच्छी बात है, तजुर्बा है उनके पास, सही है। लेकिन मोहम्मद रिजवान को जैसे मैं पहले कह रहा हूं, तो नहीं उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाए ना, यही बात है। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए आपको बाबर आजम को भी लूप में रखना है, आपको मोहम्मद रिजवान को, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ही सबसे ज्यादा क्रिटिक तो मैं ही हूं। मैं जब बैटिंग कोच था तो मैं उस वक्त भी ये बात करता था कि देखिए ये दोनों प्लेयर जो है ये एक साथ ऊपर नहीं खेलते, तो ये नहीं कि उनसे खेला नहीं जाता भाई। 50-50 रन की उनकी एवरेजेस हैं और 4-5 साल उन्होंने डोमिनेट किया इस T20 क्रिकेट को। तो मेरे ख्याल से इस फॉर्मेट में बाबर आजम भी होने चाहिए, मोहम्मद रिजवान भी होने चाहिए, लेकिन उनका रोल वही मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए। अब देखते हैं ना यूनुस, क्योंकि सितंबर में एशिया कप है, पता नहीं एशिया कप होता है नहीं होता फिर अगले साल T20 वर्ल्ड कप है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी मौजूदा सेलेक्टर्स के प्लान में नहीं है।